अब पिछले लेक्चर में टूट गया था ये ए की वैल्यू, और a माइनस टू इक्वल टू जीरो आया आपका, ए की वैल्यू हो गई 2 और a माइनस फाइव इक्वल टू जीरो आया करेंगे तो a इक्वल टू 5 हो गया। अब जब ए बी निकालना पड़ेगा हमको, ए बी क्या होगा, ए अगर 2 रखेंगे, ए अगर 2 रखेंगे आपको, एक तो हो जाएगा 2,5, एक हो जाएगा 5,5, ठीक है, एक हो जाएगा 5,5। तो जब 2,5 लेंगे तो 2 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तब ए बी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0, 4 का 16, ए बी की वैल्यू 4 आ गई। और जब 5,5 लेंगे तब ए बी की वैल्यू क्या आएगी, जब 5,5 लेंगे तब ए बी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 माइनस 5 प्लस 9 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, तब ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तब ए बी की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है ना, तब ए बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस तरह बी सी की दो वैल्यू हो जाएगी। देखिए तो हमारे पास ए बी की दो वैल्यू निकली है ना, ए बी की एक वैल्यू निकली 4 और एक वैल्यू निकली 5। इसी तरह बी सी निकालेंगे हम, बी सी की दो वैल्यू निकलेगी, जब 2,5 एक जगह 2 रखेंगे तो 5 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस तरह बी सी क्या हो जाएगा, 3 का 9, ये हो गया 3। जब 5,5 लेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, साइड की लेंथ 0 हो नहीं सकती, सेकंड कंडीशन में 0 लेंथ आ जाएगी बी सी। तो आपका इसका मतलब बी सी ये लेंगे, हमें फिर 5,5 नहीं लेना है, ये हम निगेट कर देंगे, हमारा 2,5 होगा। इससे जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया क्या निकलेगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया क्या निकलेगी, हाफ इंटू बेस, ए बी क्या ले रहे हो, ये नहीं चलेगा आपका, 5,5 वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो ए बी लेंगे 4 और बी सी लेंगे हम 3, 2 2 या 4, इस तरह एरिया आ जाएगी 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आपकी सिर्फ 2 ली जाएगी, ना कि 5। क्लियर हो गया इससे, क्योंकि लेंथ 0 नहीं हो सकती ना हमारी। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया 6 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। भाई जो पिछले लेक्चर में आपका छूट गया था, ये पार्ट पूरा कर दिया हमने। पिछले लेक्चर में छूट गया था ना किसी कारणवश, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए उसको हमने इसमें पूरा किया। तो लेक्चर 2 देखें, लेक्चर 3 भी देखना पड़ेगा आपको, तब आपका ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे find a relation between x and y such that point x comma y is equidistant from the point 3 comma 6 and minus 3 comma 4। इक्विडिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको हम, क्वेश्चन नंबर 4। रिलेशन पूछ रहा है एक्स वाई में, दो पॉइंट है मान लीजिए, एक ए पॉइंट है
आपका 3,6 और एक पॉइंट है आपका -3,4 बी पॉइंट, और पॉइंट एक्स का वाई से इक्वी डिस्टेंस पर है। ये कोई पी पॉइंट है, एक्स का वाई इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, आपको एक्स वाई में रिलेशन चाहिए आपको, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझते हो, इक्वल है। इसका मतलब हो गया आपका पी ए इक्वल टू हो गया पी बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो अंडर हट जाएगा ना, डायरेक्ट लगा देंगे। x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, ये हो गया x+3 का होल स्क्वायर, y-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर इसलिए कर दिया ना, अंडर उड़ जाएगा, अंडर उड़ लगाना पड़ता हम। अब इसका स्क्वायर खोलिए, x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस y² प्लस 36 माइनस 12y, x² प्लस 9 प्लस 6x y² प्लस 16 माइनस 8y। जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर दीजिए। जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर दीजिए हैं। देखिए x² कैंसिल आउट, प्लस 9 कैंसिल आउट, y² कैंसिल आउट, और नहीं कुछ कैंसिल होगा। ठीक है, तो 36 में से 16 सेपरेट कर दो, 36 माइनस 16, -6 से इधर ले जाओ प्लस 6x हो जाएगा, -12 इधर ले जाओ प्लस 12y हो जाएगा। इधर यहाँ पर ये प्लस 6x है, -8y है ना, हो गया। ये क्या हो गया 20, 6 प्लस 6 क्या हो गया 12x, 12 में से 8 गया 4y, 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये रिलेशन आ गया। ठीक है ना, ये आपका एक्स वाई में रिलेशन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरेललोग्राम के 3 पॉइंट्स गिवन है, फोर्थ पॉइंट निकालना है। जैसे कैसे निकालेंगे, मान लीजिए पैरेललोग्राम है कोई, उसके 3 पॉइंट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स, फोर्थ पॉइंट निकालना है, क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको। जैसे 3 पॉइंट गिवन है पैरेललोग्राम का, ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके 3 पॉइंट्स गिवन है 3 4 3 8 9 8, 3 4 है, 3 8, ये 9 8 है। डी के एक्स का वाई ले ले रहे हैं। ठीक है, 4 वर्टेक्स पूछ रहा है, क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका देखिए, डायगोनल मिलाइए, ये मिड पॉइंट हो गया। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ओ बी डी का भी मिड पॉइंट होगा, ओ ए सी का भी मिड पॉइंट होगा। बी डी की मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालो, ए सी की मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालो, दोनों बराबर कर लो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी आसानी से। ठीक है ना, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इससे बढ़िया मेथड यही है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी मिड पॉइंट का फार्मूला निकालो, 3 + 9/2, 3 + 9/2 कामा 4 + 8/2, ये पॉइंट आएंगे मिड पॉइंट के। ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 12/2 हो गया 6, और 12/2 हो गया 6, 6, 6 हो गया। इसका निकालिए, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ बी डी क्या होगा, x + 3/2 y + 8/2, ये होगा। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट सेम है भाई, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो पॉइंट तो सेम है ना, यस कोऑर्डिनेट यस के इक्वल होगा। x + 3/2 = 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x + 3 = 12, x = हो गया 12 - 3 यानी कि 9, यस की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, y कोऑर्डिनेट इक्वल कर दीजिए, y + 8/2 = 6, y + 8 क्या हो जाएगा 12, y = 4। डी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, डी की कोऑर्डिनेट आ गए 9, 4, इस तरह निकालेंगे। ये बढ़िया तरीका है आपका, मिड पॉइंट मान करिए, आसानी निकल आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसे, रामबस प्रूव करना, इस तरह हमको इसकी एरिया ही फाइंड करनी है। एक रामबस का बता दें हम आपको, एक क्वेश्चन हम आपको रामबस का बता दें। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप रामबस का। ठीक है, रामबस की सारी साइडें इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए रामबस, रामबस की सारी साइडें इक्वल होती हैं। रामबस कौन सा है, 3, 4, 4, 5, इसको ले लिया हमने 3, 4, 4, 5, 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1। हमको ये प्रूव करना है कि रोम्बस है ये, फिर एरिया फाइंड करनी है हमको। पहले हमको प्रूव करना है ये रोम्बस है, फिर एरिया फाइंड करनी है हमको। चलिए देखिए, ये मिड पॉइंट होता है, ये 90 डिग्री होता है रोम्बस में। ठीक है, एसी क्या निकलेगा, या सारी साइडें इक्वल कर दें हैं? आप बीडी निकाल लो, बीडी सारी साइडें निकाल लीजिए आप, सारी साइडें इक्वल आएंगी। 3 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट तुम्हारा ए बी हो जाएगा 125, ये हो गया √26, √26 हो गया। ठीक है, बीसी निकाल लीजिए, 4 + 1 का होल स्क्वायर, 5 - 4 का होल स्क्वायर। इस तरह आपका बीसी क्या निकलेगा 26। इस तरह सीडी निकालिए,
-2 -1 का होल स्क्वायर, -2 + 1 का होल स्क्वायर, -1 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा ना भाई। सी डी भी आपका हो जाएगा √26, -1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। एडी निकालिए, 3 + 2 का होल स्क्वायर, 0 + 1 का होल स्क्वायर। आपका एडी भी आपका 26 आ जाएगा अंडर रूट। देयरफॉर इट इज ए रॉम्बस। सारे साइड इक्वल है। आप लिखोगे सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, देयरफॉर इट इज ए रॉम्बस। पहला तो प्रूफ हो गया रॉम्बस। अब एरिया कैसे निकालते हैं हम? अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया डायगोनल निकालिए आप। एरिया के लिए डायगोनल निकालिए आप। एरिया के लिए डायगोनल निकालना पड़ेगा है। एसी निकालिए। एसी क्या निकलेगा? 3 + 1 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर। एसी हो गया 4 4 या 16, 4 4 या 16, 32। तो √32 आ जाएगा, यानी कि 4√2। बीडी निकालिए, 4 + 2 का होल स्क्वायर और 5 + 1 का होल स्क्वायर। इससे बीडी क्या आ गया आपका? 6 का स्क्वायर 36, 6 का 36, 6√2 आ गया। अब एरिया, रॉम्बस की एरिया क्या होती है? हाफ इंटू दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल। एसी इंटू बी डी, हाफ इंटू एसी क्या है 4√2, बी डी क्या है 6√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12, √2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हो गई। 24 स्क्वायर यूनिट्स आपकी एरिया हो गई। ठीक है।